जो कुछ भी है सब फना हो जाने वाली है। जब दो टूक हमारा आपका पाक परवरदिगार आलम ने जब ये फैसला ले लिया कि हर चीज फना हो जाने वाली है, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कोई चीज बाकी रहने वाली है? कोई भी चीज बाकी रहने वाली नहीं है, कोई भी शय बाकी रहने वाली नहीं है। जब रब ने इरशाद फरमा दिया तो सबको एक ना एक दिन हलाक होना है। तो बाकी रहने वाली क्या है? बाकी रहने वाली फकत खुदा की जात है जो हमेशा से हमेशा है। खुदा के अलावा हर शय फानी है, हर चीज मिट जाने वाली है। खुदा फना होने वाला नहीं है। और जिसके दिल में खशयत इलाही हो, रसूल की मोहब्बत हो, शरीयत की इत्तिबा हो, और जो लोग खशयत इलाही में जिंदगी गुजारते हैं, तो जिस तरह अल्लाह जिंदा उसी तरह इंसान भी जिंदा रहता है। और इंसान सिर्फ मरना उसे नहीं कहते कि किसी इंसान के शरीर से प्राण निकल जाए, किसी के जिस्म से रूह जुदा हो जाए, सिर्फ वही मुर्दा इंसान नहीं है, बल्कि वो भी मुर्दा इंसान है जिसका ज़मीर मुर्दा हो चुका है, जिसके इबादत के शौक खत्म हो चुके हैं, जो शरीयत की इत्तिबा से अलग हटकर जिंदगी गुजार रहा है। अगर जो चलता फिरता नजर आ रहा है, शरीयत कैसे लोगों को मुर्दा करेंगे? मसलन नबी यज़कुर रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुर रब्बहु हय्युल मय्यित, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। ये बुखारी शरीफ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस है। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर से हदीस में फलसफे मौत व हयात के सदाकतों से कसफेस करा दिया और लोगों को बता दिया कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है। और सरकार ने इरशाद फरमा दिया कि जिंदा वह है जो अल्लाह का जिक्र करता है, और जो लोग अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो चुके हैं वो लोग मुर्दा हैं। हदीस का मफहूम यही है, तर्जुमा यही है। जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो लोग अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो चुके हैं, उसकी मिसाल मुर्दों और जिंदों की है। उसका रूपांतर अगर हम तफसील से बयान करें तो इसका माना यही निकलता है कि पैगंबर इस्लाम ने हमें ये दर्श दिया कि सुनो फलसफे मौत व हयात क्या है। अगर समझना है तो समझो, मौत किसे कहते हैं, जिंदगी किसे कहते हैं, तो सुनो। पैगंबर इस्लाम ने साफ ऐलान फरमा दिया और बता दिया, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो अल्लाह के जिक्र में महवे मगन होते हैं, जो अल्लाह के जिक्र से लज्जत पाते हैं, जिनके दिल में अल्लाह की खौफ है, शरीयत की इत्तिबा है, जो लोग मोहब्बत रसूल में जिंदगी गुजारते हैं, शरीयत ऐसे लोगों को जिंदा कह रही है। जो लोग शरीयत से अलग हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है और ना ही रसूल की मोहब्बत है और ना ही शरीयत की इत्तिबा का जज्बा है, तो इंसान चलता फिरता नजर आता है, खाता पीता नजर आता है, महफिले मिलाद में बैठा हुआ नजर भी आता है, लेकिन शरीयत ऐसे लोगों को मुर्दा कह रही है। ये हमारी और आपकी बात नहीं है। और मैं यहाँ पे अपने बाप दादा की कहानी किस्सा बयान नहीं कर रहा हूँ। जो भी उलमाए अहले सुन्नत में बेरसूल पे बैठते हैं तो अपने बाप दादा की किस्सा कहानी बयान नहीं करते हैं, बल्कि शरीयत की बात करते हैं, तरीक़त की बात करते हैं, मार्फत की बात करते हैं, हक़ानियत की बात करते हैं, वहदानियत की बात करते हैं, तरीक़त की बात करते हैं। ये हमारी आपकी बदनसीबी कही है, खुशनसीबी, कि अगर कोई नसीहत आपको मिले, अगर आप उस पर अमल कर दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी, तो ये आपकी खुशनसीबी की दलील है। और लाख उलमा चीखते रहे, चिल्लाते रहे, शरीयत के रूबरू कराते रहे, शरीयत का काम बताते रहे, आप महज सुनते रहे, लेकिन अमल ना करे तो आप अभी भी मुर्दा हैं, कल भी मुर्दा हैं। तो गौर विचार कीजिए। आज मिसाले सवाब जो करते हैं, ये एक बाइसे सवाब है, निजात का जरिया है। और हमारे सुन्नत व जमात के लोग, हमारा अकीदा ये है कि हम लोग जो इसाले सवाब करते हैं, बिलाशुबा मुर्दों को उससे फायदा होता है, बिलाशुबा फायदा होता है। गौर कीजिए, हज़रत अली की हदीस पाक है, हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, मन दखल अल मकाम सुम्मा क़रा अल्लाहु अहद असरा मर्रा सुम्मा वहब अजरुहा लि अमवात आता मिन अजरि मिन अमवात। कौन फरमा रहा है? हज़रत अली फरमा रहे हैं कि ये लोगों, अगर कोई शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद सूरह इखलास अगर 11 मरतबा पढ़ता है, तिलावत करता है, और तिलावत करने के बाद उसके सवाब को अगर कब्र वालों को बख्श देता है, तो उस कब्रिस्तान में जितने मुर्दे लेते होते हैं उसके बराबर उसे सवाब होता है। गौर कीजिए, गौर कीजिए। तो आज हम देख सकते हैं, आज ये सारे सवाब की महफिल है।
तो साहिबे खाना के औलादों ने, अहले अकारिब ने और बिलखुसूस उनके औलादों ने इस महफिल का इनेकाद किया है। ये माँ बाप जब जिंदा होते हैं तो हमारे लिए क्या है, रहमत है, बरकत का जरिया है, और बाद वफात में हमारे लिए रहमत है। इसलिए पैगंबर इस्लाम रहमत वालम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जुम्मा के रोज अगर कोई शख्स, अगर कोई बंदा कब्रिस्तान में जाए, अपने माँ बाप या माँ बाप में से किसी एक जो इंतकाल कर चुके हैं उनके कब्र पे हाजिर हो, हाजिर होने के बाद अगर फातिहा पढ़ता है, फातिहा पढ़ने के बाद उसके सवाब को अगर अपने मरहूम वालिदैन को इरसाल करता है तो अल्लाह उसके खैर के सदके में उसके माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा देता है और औलाद की भी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो माँ बाप हमारे क्या है, रहमत है, बरकत है। माँ बाप के चेहरे की इज़्ज़त करना भी इबादत है। तो बड़े खुशनसीब वो लोग होते हैं जो सिर्फ 40वां तक ही नहीं बल्कि जब भी सालाना के तौर मौका आता है तो अपने वालिदैन के नाम से खर्च करते हैं, सदका खैरात करते हैं और महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं। बड़ी खुशनसीब औलाद होते हैं। गौर कीजिए, मौत और हयात का फलसफा क्या है। मैंने पहले कहा था कि इंसान तो मर जाता है उसी वक्त जब ज़मीर मुर्दा हो जाता है। ज़मीर जिसका मुर्दा हो चुका है, इंसान मुर्दा है। अगर हम नमाजों से दूर हैं, शरीर के अहकाम से दूर है तो आप मुर्दा हैं। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे राम के पैगंबर इस्लाम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए मौत और हयात के फलसफे को। आज हम किसी और के लिए मिसाले सवाब के लिए आए हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि हम भी दुनिया छोड़ चले जाएंगे, कुछ मुल्ला मौलवी लोग आएंगे, उलमा आएंगे, तकरीरें करेंगे, सारे सवाब करके चले जाएंगे। ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है और क़यामत तक इंशाअल्लाह ये जारी रहेगा। तो हमें और आपको ये देखना है कि हम दुनिया में आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाना है। जीवन मरण से कठिन है जौहर प्रेम का खेल, कच्चा सरसों पेड़ कर खली मिली न थी। तो सिर्फ नाम निहाल के मुसलमान बनकर रहे तो इससे कोई फायदा हाथ आने वाला नहीं है। राई का पौधा अगर कोई शख्स कच्चा उखाड़ कर लाए और उसे फेर कर ये कोशिश करे उसे मैं तेल प्राप्त करूं या खली, इट इज इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। आप कच्चे सरसों से, आप पौधे से आप ना खली प्राप्त कर सकते हैं ना ही तेल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरह सिर्फ मुसलमान घराने पैदा होने से हमारा मकसद पूरा होने वाला नहीं है। गोश्त भात खा लेना ये ईमान की जमानत नहीं है, जन्नती होने का सर्टिफिकेट नहीं है। मुफ्ती हो जाना, आलिम हो जाना, फाजिल हो जाना, कारी हो जाना ये भी ईमान की जमानत नहीं है और ना ही जन्नती होने की जमानत है। गौर कीजिए, ना ही जन्नती होने की जमानत है तो फिर ईमान की दलील क्या है, जन्नती होने का सर्टिफिकेट क्या है, ईमान की असल हकीकत क्या है। तो याद रखिएगा कि भले मुफ्ती ना हो, आलिम ना हो, फाजिल ना हो, कारी ना हो, लेकिन दिल से मुस्तफा का दीवाना हो तो साहिब ईमान। क्या है साहिब ईमान है। गौर कीजिए, हमारे आपके इमामुल औलिया सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की बातें आपने समाज फरमाई होगी कि ईद का मौका था, चारों तरफ ये शोहरत कि चांद देखा गया है, कल ईद की नमाज है। लोग ईद की खुशियों का इजहार कर रहे थे कि कल हम ईद की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन कुर्बान जाइए गौस आज़म ने मौका हयात के फलसफे को और ईमान कितनी बेशकीमत शय है इमामुल औलिया ने हमें बता दिया। उनका जुमला यही था, ए लोगों तुम्हारी ईद कल है, कल तुम लोग ईद की नमाज अदा करोगे और खुशियों में मगन हो जाओगे। याद रखो अब्दुल कादिर का ईद का दिन वो ईद होगा कि जब अब्दुल कादिर का इंतकाल हो तो उसकी वो ईमान की हालत में निकल जाए, ईमान की हालत में परवाज हो जाए। ये कौन फरमा रहा है? गौसे आज़म फरमा रहे हैं कि मेरा ईद उस वक्त ईद होगा कि मेरा जब खात्मा बिल खैर हो और मेरी रूह इस हालत में निकले कि ईमान की सलामती के साथ ये रूह जिस्म से जुदा हो जाए, ये कामयाबी की दलील है। तो ठीक इसी तरह समझिए कि हम लोग औलिया की तबाह करने वाले हैं। हमारे औलिया का ये मिजाज, हमारे अकाबिर उलमा का ये मिजाज, हमारे गौसे आज़म का ये मिजाज, हम तो उसे गुलाम है। तो जब गौसे आज़म ने ईमान की हकीकत को बता दिया तो हम उनकी तबाह हमें भी करनी चाहिए। और ईमान बेशकीमत शय है, इसकी हकीकत को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। गौर कीजिए, खात्मा बिल खैर हो, इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ आप नमाजें पढ़ते हैं या जुम्मे की नमाज या कोई भी नमाज पढ़े, आप इतना दुआ जरूर करें कि या अल्लाह जब भी मेरी मौत आए तो ईमान की हालत में। इसलिए ईमान की हालत में मर जाना यही, नहीं तो नमाज रोजे हज ज़कात भी तो मुंह पे मार दी जाती है। गौर कीजिए कि अल्लाह हमारी नमाज रोजा हज ज़कात का मोहताज नहीं है। गौर कीजिए पैगंबर इस्लाम यहाँ तक चाहता है
ज्यादा नहीं है, इस वजह से मुख्तसर अंदाज में दीगर उलमा से आपको तकलीफ समात फरमानी है। यहाँ जब गौर कीजिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि जिसके माँ बाप राजी हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी, जिससे माँ बाप नाराज हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज। बात साफ है। यहाँ पैगंबर इस्लाम ने ये नहीं फरमाया कि ऐसा बेटा जो 35 नमाजी हो, माँ बाप का नफरमान भी हो, तो फिर भी बख्शा जाएगा। ऐसा जुमला इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मुतलकन जुमला इस्तेमाल किया। जिसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी, जिसके माँ बाप नाराज उससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज। तो गौर कीजिए, एक ऐसा बेटा जो 1000 हज करे, करोड़ रुपया ज़कात अदा कर दे, नमाज का पाबंद हो, शरीयत का लाख पाबंद हो, लेकिन उसकी जिंदगी में उसके माँ बाप उससे राजी नहीं थे, तो याद रखो उसकी नमाजें, रोजे, हज, ज़कात सब अल्लाह उसके मुंह पे मारेगा। आपने फलसफे इस्लाम को नहीं समझा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात दे देना ये इस्लाम का आइन सूरत नहीं है, ये अरकान है, ये हम पे वाजिब फर्ज है, किसी भी हालत में हमें अदा करना है। लेकिन सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात ही आप दीजिए और इंसानी कदर ना करे, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल ना करे, माँ बाप के एहतराम ना करे, तो सब आपका बेकार है। आपकी नमाज़ें मुंह पे मार दीजिए। अल्लाह फरमाएगा कि वो माँ तुझे 9 महीना गोद में रखकर अपने छाती से दूध पिलाया, जवान की, जब अपना माँ का नहीं हुआ तो खुदा कैसे हो सकता है। तो गौर कीजिए, हयात को समझिए, मौत व हयात के मुद्दों को समझिए कि हमें और आपको भी एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना है। आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हो सकता है कि किसी का तलबारी हो या यहाँ से मैं जाऊँ पता चले कि सब इंतकाल कर गए। तो मौत एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मौत एक हकीकत है। हर चीज में आलोचना करने वालों ने, क्रिटिसाइज करने वालों ने हर चीज में इख्तिलाफ को पैदा किया, क्रिटिसाइज किया, लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, किसी स्टेट का हो या किसी देश का हो या विदेश का हो, कहीं का इंसान हो, एक मौत ही एक हकीकत है, इससे किसी को इनकार नहीं है। पाकिस्तानी से पूछो, जापानी से पूछो, लंदन वालों से पूछो, अमेरिका वालों से पूछो, हिंदू से पूछो, सिख से पूछो, ईसाई से पूछो, मुसलमानों से पूछो, किसी से पूछो, सब कहेंगे मौत बरहक है, सब तो मौत होगी। लिहाजा आज खड़ा रह जाएगा जब नाच चलेगा बन जाएगा। लिल्लाह इंसाफ से बताइए, हमारे और आपके साथ कोई भी चीज कब्र में जाने वाली है? न सोना, न चांदी, न हीरा मोती, जमीन जायदाद, अपना बेगाना, अहलो अकारिब, कोई भी शय हमारे साथ कब्र में जाने वाली नहीं है। अगर हमारे और आपके साथ कोई चीज कब्र में जाने वाली है तो हमारा अमाल है, जो हम बुरे अमाल पेश करके वो कब्र में जाएगी आजाद की सूरत बनकर, और जो हम कार्य खैर करेंगे, नेकियों का अमाल लेकर जाएंगे, वो मग़फ़िरत का जरिया बनकर जाएगा। तो लिहाजा हमें कब्र में जाना है तो अमाल लेकर जाना है। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी में ही इंसानों से गुनाहें होती रहती हैं, कोशिश करनी चाहिए कि गुनाह से इज्तनाब करे, तौबा करे। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। कहा गया जब कोई बंदा से कोई गुनाह सरजद हो जाए, अल्लाह की बारगाह में रो कर माफी तलब कर ले, तो हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह जब बंदा गुनाहों से परेशान होकर ज़ारों कतार आंसू बहाकर, चाहे लाख गुनाहगार हो, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इंतजार करता है, गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करता है, तो गौर कीजिए, कुर्बान जाइए, हमें कितना प्यारा खुदा मिला है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब बंदा गुनाहों से परेशान होकर जब तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को गवाह बनाता है, फरिश्तों देखो ये बंदा रो रहा है, अपने गुनाहों से शर्मिंदा है, मेरी बारगाह में मग़फ़िरत तलब कर रहा है, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर रहा है। ए फरिश्ते, तुम गवाह हो जाना, मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया। जब इसे हदीस पाक पैगंबर इस्लाम ने बयान किया तो सहाबा से फरमाया था, ए सहाबा याद रखो, जब खालिक़े कायनात बंदे गुनाहों से पाक को साफ कर देता है, उसके गुनाहों को माफ कर देता है, वो बंदा गुनाहगार बंदा ऐसा गुनाहों से पाक हो जाता है, पाक को साफ हो जाता है जैसा अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। तो वक्त इजाजत कहीं जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह मरहूम अब्दुल जब्बार साहब को रूह को सुकून अता फरमाए, और उससे जो भी गुनाह सरजद हुई हो, वो गुनाह अपनी जिंदगी में ज़ाहिर तौर पर किए हो या सीधी तौर पर किए हो या जानबूझ के किए हो या भूल के किए हो, चाहे गुनाह सगीरा हो चाहे कबीरा हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे हबीब के सदक़े में उनकी मग़फ़िरत फरमाए, गुनाहों को माफ़ फरमाए और जन्नत में आला सलाम